आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हेल्थ के नाम पर हम इजीली मूर्ख बन जाते हैं। हर कोई अपने ट्रीटमेंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस ट्रीटमेंट में जाएं। हर कोई यही बोल रहा होता है कि हमारे पास में हर बीमारी का इलाज है। ये लोग 2-3 बड़े लोगों को चुन कर उसके ट्रीटमेंट कर देते हैं, उनकी वीडियोज़ बना देते हैं और उसके बाद फिर उससे दिखा कर ऐसा ऐड करते हैं जैसे मानो इनके पास सब चीज़ का इलाज हो, हर एक बीमारी का इलाज हो, मगर ऐसा नहीं है। इसे कहा जाता है एनिक्डोटल। एनिक्डोटल का अर्थ होता है कि अगर 100 में से कोई एक जन ठीक हो गया तो मैं सिर्फ उस एक का वीडियो बनाकर आपको दिखा दूं और 99 जो ठीक नहीं हुए या उनकी बीमारी बढ़ गई उसे मैं आपको शो नहीं कर रहा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास 100% इलाज है, मेरे पास हर एक बीमारी का इलाज है, मगर ऐसा नहीं होता है। कोई भी ट्रीटमेंट मेथड में ऐसा नहीं होता है कि आपको वहाँ 100% इलाज मिलेगा। हर एक ट्रीटमेंट के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये लोग कैसे हमारे साइकोलॉजी से खेलते हैं इसे समझते हैं। ये लोग सबसे पहले हमारी वीक पॉइंट को खोजेंगे। हमारी वीक पॉइंट्स क्या हैं? हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम बिना मेहनत के ठीक होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिना कुछ किए ही हम ठीक हो जाएं, हमें कुछ ना करना पड़े, बस हम बैठे बैठे सोचें और ठीक हो जाएं। फिर हमारी दूसरी वीक पॉइंट क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा इलाज कम से कम में हो जाए। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते, हम कुछ जानना नहीं चाहते, अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। हम बस ये सोचते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है उसे आंख बंद करके विश्वास कर लो, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। हम वहाँ पर कुछ भी लॉजिकल दिमाग अपना नहीं लगाते, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एकदम ख़त्म कर लेते हैं। अब इन्हीं वीकनेसेस को समझकर ये लोग आपसे दावा करेंगे कि बस एक पॉइंट दबाते के साथ बीमारी गायब, एक पॉइंट दबाइए और उससे डायबिटीज़ ठीक। चुटकियों में ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं कि चुटकियों में आपकी बीमारी का इलाज, चुटकियों में डायबिटीज़ ख़त्म, चुटकियों में कोलेस्ट्रॉल ख़त्म। क्या ऐसा हो सकता है कि जो बीमारी आपको इतने लंबे समय से लगी है, इतनी ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, वो क्या चुटकियों में ऐसे ख़त्म हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो क्यों नहीं हर एक इंसान स्वस्थ होता? क्या चुटकियों में ऐसे इलाज हो सकता है? ये सिर्फ एक फेक एडवर्टाइजमेंट किया जाता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, और इन लोगों के वीडियोस में लाखों के व्यूज़ मिलेंगे आपको, लाखों लोग इन्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मगर फिर भी कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि आप इन्हें सुनो मत, आप इन्हें सुनो, समझो कि क्या वो बताना चाह रहे हैं। अगर उनकी बातों में कुछ लॉजिक है तो उसे आप फॉलो करो, मगर अगर उनकी बातों में कुछ लॉजिक ही नहीं है, अगर आप अपना साइंटिफिक माइंड खुला रखेंगे तो आपको उनकी बातों में कुछ लॉजिक ही नहीं दिखेगा। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है उनके बोलने का। ऐसे लोग किसी का इलाज कर पाते होंगे कि नहीं कर पाते होंगे पता नहीं, बट ये लोग पैसे बहुत इकट्ठा कर लेते हैं इस तरह के झूठे दावे कर करके, क्योंकि लोगों को ये झूठे दावे ही पसंद आते हैं, वो इसी में अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं क्लियरली आपको आकर के साइंटिफिक रीज़न दे के बता रहा हूँ कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो लोग ऐसे वीडियोज़ लाइक नहीं करते। लोगों को क्या पसंद आता है कि किस तरीके से बस उनकी प्रॉब्लम चुटकियों में गायब हो जाए। कोई कुछ भी दावा कर रहा है, मंत्र पढ़ो और बीमारी खत्म, ये मंत्र पढ़ो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ये मंत्र पढ़ो तुम्हें अच्छी बीवी मिल जाएगी, ये मंत्र पढ़ो तुम्हारी शादी हो जाएगी। लोग ब्लाइंडली कर रहे हैं क्योंकि ये अंदर से आपकी साइकोलॉजी को समझ चुके हैं और समझ करके आपको ऐसा कोई टॉनिक दे दिया है जिसे आप पिए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप एक जाल में फंस चुके हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो रियलिटी को देखिए, हवाई बातें जो भी कर रहे हैं उनके लॉजिक को समझिए। अगर उसमें कुछ लॉजिक दिखे तो उसे फॉलो करिए, अदरवाइज़ उनसे इन्फ्लुएंस्ड मत होइए। मैं तो कहूँगा किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड मत होइए, अपने ब्रेन का यूज़ करिए। आपके पास एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक ब्रेन है, उसे यूटिलाइज़ करिए, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए, नई नई चीज़ों को रिसर्च करिए, अपने बॉडी के बारे में जानिए। जो बीमारी लंबे समय में आई है वो लंबे समय में ही जाएगी, वो धीरे धीरे करके जाएगी। नेचुरल चीज़ों को अपनाइए, अपने लाइफ स्टाइल में चीज़ों को चेंज करिए। जो बीमारी आपके अंदर बनी है, जैसे मान लेते हैं कि स्टोन आपके अंदर किडनी में बन रहा है, तो वो स्टोन धीरे धीरे करके ही मेल्ट होगा। बॉडी के अंदर वो तमाम हीलिंग पावर है जो आपकी प्रॉब्लम को अगर बनाता है तो उसे ठीक भी कर सकता है। समझना आपको है, आपके अपने हेल्थ को समझना होगा, आपको अपने हेल्थ पर काम करना होगा। ये कोई चुटकियों में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये चुटकियों के चक्कर में ही इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्ट्रेस हैं, और जो बचे खुचे पैसे होते हैं वो भी वो बर्बाद कर देते हैं इन चुटकियों के इलाज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँगा। थैंक यू।